हेलो मेरे लॉलीपॉप। हेलो मेरे स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए मंथली टेस्ट का आंसर की। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप सभी का मंथली टेस्ट चल रहा है, ठीक है। और इस वीडियो में हम क्लास 8 का किसका, तो क्लास 8 का इंग्लिश का मंथली टेस्ट लेकर के आए हैं, ठीक है ना। और ये जनरल स्कूल के लिए है, जनरल स्कूल वालों के लिए है। एक दूसरा स्कूल होता है जिसको बोलते हैं SOE, ठीक है ना, स्कूल ऑफ एक्सलेंस चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। मतलब मुख्यमंत्री वो वाला स्कूल को क्या किए हैं, तो उसको उच्च पद पर स्थापित किए हैं। वो नहीं, ये जनरल स्कूल के लिए हैं। फिलहाल एक बात और आपको बता देते हैं कि अगर आप क्लास 8 में हैं और क्लास 9th क्लास 10th के स्टूडेंट्स को जानते हैं, अपने दीदी और भैया को, तो जल्दी से उन लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, क्योंकि आप लोगों के साथ साथ उन लोगों का भी स्टडी मटेरियल इसी यूट्यूब चैनल में हम ही अपलोड करते हैं, मतलब मेरे ही द्वारा पढ़ाया जाता है। और यहाँ तक आप लोगों को बता देते हैं कि एग्ज़ाम जो होने वाला है, एग्ज़ाम 2026 बोर्ड एग्जाम आप लोगों को, तो उससे पहले ही आप लोगों को सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, सारा जो मॉक टेस्ट है वो करवाया जाएगा, सारा जो मॉडल टेस्ट है वो करवाया जाएगा, और मंथली टेस्ट तो आप लोगों को मिलते ही रहेगा। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सियाचिन इज द ग्लेशियर इज द काराकोरम रेंज, ठीक है। देखिए यहाँ पर सवाल पूछा है कि सियाचिन था, डैश दिया है, क्या था, तो ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज कैसा ग्लेशियर था। तो एक नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, ठीक है ना। यहाँ लॉन्ग नहीं होगा, लॉन्गर भी नहीं होगा, लॉन्गेस्ट होगा, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ये जो थे ये डिग्री से भी टच कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। आप अगर पढ़े होंगे डिग्री तो आप जानते होंगे। चलिए फिलहाल 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिया, इसको साई नहीं पढ़ते हैं, सिया पढ़ते हैं, ठीक है ना। सिया इन द डैश लैंग्वेज रिफर्स टू द वाइल्ड रोज फाउंड हियर। देखिए सिया जो है वो रिफर्स किया गया, मतलब बताता है, ठीक है ना, सिया लैंग्वेज। तो सिया लैंग्वेज किस लैंग्वेज से लिया गया है जो कि वाइल्ड रोज को निर्देशित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाल्टी लैंग्वेज, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, द लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि जिसको LOC बोलते हैं, ठीक है ना, आप लोग बहुत बार न्यूज में पढ़े होंगे LOC, ठीक है। द लाइन ऑफ कंट्रोल वाज फॉर्म्ड इन द ईयर, लाइन ऑफ कंट्रोल को कब बनाया गया था। तो 3 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा 1971, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा में है, द लाइन ऑफ कंट्रोल इज बिटवीन इंडिया एंड डैश सिंस 1972। मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल को यानी कि LOC को इंडिया और किसके बीच बनाया गया था 1972 में, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें भी सही होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट ऑब्जेक्टिव है। इन 1984 इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन डैश दे के लिखा है ग्लिम्पस मिलिट्री ऑपरेशन। देखिए 1984 ईस्वी में भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, कौन सा एक शल्य चिकित्सा लॉन्च किया, शल्य चिकित्सा नहीं शल्य बोलते ऑपरेशन को, कौन सा शल्य लॉन्च किया। तो ये था ऑप्शन नंबर सी, सोनम, ठीक है ना। सोनम ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। इस प्रकार से जितना भी ऑब्जेक्टिव था सारा कंप्लीट। चलिए सेक्शन बी जाते हैं। देखिए सेक्शन बी में आप लोगों को यहाँ पर 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन मिलेगा जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब छठा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा है, सिया कम फ्रॉम विच लैंग्वेज। कह रहा है कि सिया जो है वो किस भाषा से लिया गया है। तो आंसर देखिए, इसका आंसर कहता है सिया इज कम फ्रॉम बाल्टी लैंग्वेज। सिया किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो बाल्टी लैंग्वेज से। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये बी नहीं 7, ठीक है। व्हाट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट सियाचिन। मतलब सियाचिन में सबसे कम तापमान कितना नोटिस किया गया है, कितना देखा गया है। तो अराउंड -50 टू -60 डिग्री सेल्सियस, मतलब -50 से लेकर के -60 डिग्री सेल्सियस तक, ये -60 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर सेक्शन सी हम लोग आ गए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन है वो भी 3 नंबर का लंबा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट सोनम। मतलब सोनम जो है वो खास क्यों है, स्पेशल क्यों है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, सोनम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस मिलिट्री ऑपरेशन। देखिए सोनम क्या है, एक महत्वपूर्ण सक्सेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सफलतापूर्वक, ठीक है ना। महत्वपूर्ण सफलतापूर्वक सिद्ध होने वाला, या तो फिर बोल सकते हैं महत्वपूर्ण सफलतापूर्वक पूरा हो जाने वाला मिलिट्री ऑपरेशन था, ठीक है। इट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन सियाचिन टू गेन अ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर द ग्लेशियर। और ये क्यों चलाया गया था, तो ये जो ऑपरेशन था ये इसलिए चलाया गया था भारत के द्वारा, ताकि सियाचिन में, ठीक है ना, सियाचिन जो है उसमें प्राप्त किया जा सके, उसमें उसका जो कंट्रोल है उसमें उसको भारत के हाथ में रखा जा सके, ठीक है।
कंट्रोल ओवर द ग्लेशियर, मतलब ग्लेशियर में भारत का कंट्रोल हो इसलिए। इस तरह से हम लोग का आंसर तो खत्म हो गया, लेकिन अगला क्वेश्चन फिर से आ गया। तो चलिए आगे सेक्शन डी है, ठीक है ना। और सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन है 4-4 नंबर का, तो 4 दूनी 8 नंबर हो जाएगा और ये लॉन्ग आंसर टाइप है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कहता है 9 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट डज द वर्ड सियाचिन रियली मीन, मतलब ये जो वर्ड है सियाचिन, इससे हम लोग क्या समझते हैं, आप लोग क्या समझते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर कहता है सियाचिन इज सम ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड, सिया एंड चीन। देखिए सियाचिन जो है वो 2 अलग अलग शब्द से बना है। पहला तो है सिया और दूसरा है चीन। और सिया का मतलब होता है वाइल्ड रोज, ठीक है ना, जंगली गुलाब। और चीन का मतलब होता है लैंड, LAND, ठीक है, लैंड होता है LAND, लैंड। तो हो गया जंगली गुलाब का जमीन, जंगली गुलाब का धरती, ठीक है, सियाचिन का मतलब। फिर आगे देखिए, द वर्ड सियाचिन इज डिलीवर्ड फ्रॉम द बाल्टी वर्ड सिया। और ये जो सियाचिन वर्ड है ये बाल्टी शब्द से लिया गया है, बाल्टी भाषा के शब्द से लिया गया है, सिया से, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 नंबर का। ये क्वेश्चन है कि वाई इज लोकेशन ऑफ सियाचिन सो क्रिटिकल, मतलब सियाचिन का जो लोकेशन है वो इतना क्रिटिकल क्यों है, इतना खतरनाक तरह से क्यों है, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। आंसर कहता है द सियाचिन ग्लेशियर लोकेशन इज स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल ड्यू टू इट्स इम्पैक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पाउडर बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। जो सियाचिन का लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, महत्वपूर्ण भी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इससे जो इंडिया है वो पाकिस्तान के ऊपर और चाइना के ऊपर कड़ा नज़र रखता है। इट एक्ट्स एज अ वेड्ज प्रिवेटिंग डायरेक्ट geographical military alliances between Pakistan and China, particularly in the Pakistan occupied Kashmir यानी कि POK and गिलगिट बाल्टिस्तान रिलीज। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यही जो जगह है सियाचिन, जहाँ से हर जगह नज़र रखा जाता है। और इंडिया जो है वो अपना कब्जा में रखा हुआ है, किसको, तो सियाचिन को। किससे, तो पाकिस्तान से और चाइना से, दोनों से बचा करके रखा है, ठीक है ना, दोनों के नज़र से बचा करके रखता है। क्योंकि ये जो जगह है सियाचिन, ये सियाचिन एक ऐसा जगह है जहाँ से पाकिस्तान का पूरा नज़ारा और पाकिस्तान का पूरा मतलब की तरह से उस पर नज़र रखा जाता है युद्ध के मामले में, और चाइना पर भी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर कंप्लीट हुआ। एक बात इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि अभी तो आप लोग क्लास 8 में हैं, अगले बार आप क्लास 9th में जाएंगे, फिर आप क्लास 10th में जाएंगे। और इन सभी क्लास में आप लोगों को ज़रूरत है एक अच्छा एजुकेटर का, एक अच्छा गाइडेंस का। और वो गाइडेंस आप लोगों को मिलेगा हमारे इसी यूट्यूब चैनल के द्वारा, ठीक है। इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, एक बार ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो आप लोगों को मिलेगा रिजल्ट के बाद, ठीक है। रिजल्ट के बाद क्या आता है, तो सबसे पहले एडमिशन का गाइडेंस मिलेगा, ठीक है ना। एडमिशन का गाइडेंस मतलब आपको किस विषय में एडमिशन लेना चाहिए, आपका कितना मार्क्स आया उसके हिसाब से। दूसरा, जब एडमिशन हो जाता है तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है ना, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप लोगों को दिया जाएगा। तीसरा में क्या दिया जाएगा, तो जब कंप्लीट में स्टडी मटेरियल चल रहा होता है पूरा सेशन में साल भर, उस समय में आप लोगों का लिया जाता है मंथली टेस्ट, ठीक है ना। मंथली टेस्ट या तो फिर कभी कभी वीकली टेस्ट भी लिया जाता है, तो आप लोग को ये भी मिलेगा, ठीक है। 4 नंबर में आप लोग क्या मिलेगा, आप लोग का जो एग्ज़ाम लिया जाता है बीच बीच में, जिसको हाफ ईयरली बोलते हैं, ठीक है ना, हाफ ईयरली, उसका भी स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा। ये तो हो गया 4 महत्वपूर्ण। और वो महत्वपूर्ण चीज़ आपको मिलेगा 5 नंबर। देखिए एग्ज़ाम फॉर्म, एग्ज़ाम से लेकर के, मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है ना, एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है सारा कुछ मिलेगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरने से लेकर के, एग्ज़ाम का एडमिशन से लेकर के, एग्ज़ाम का जो त्रुटि होता है उसको सुधारने से लेकर, मतलब सारा जानकारी मिलेगा। एग्ज़ाम का रूटीन से लेकर के सब कुछ, ठीक है। 6 नंबर में आप लोग क्या जानकारी मिलेगा, तो 6 नंबर का बात सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 नंबर में आप लोगों को मिलेगा जो परीक्षा से कुछ समय पहले जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया जाता है वो मिलेगा, और उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है ना। मॉडल क्वेश्चन भी मिलेगा और उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। 7 नंबर में आप लोग क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर में आप लोगों को क्या मिलेगा, तो आप लोगों को दिया जाएगा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आंसर की, ठीक है ना। आंसर की जो आप लोग क्लास 8 में, क्लास 9 में, क्लास 10th में एग्ज़ाम देंगे ऑब्जेक्टिव का, उसका आंसर क्या आप लोगों को दिया जाएगा। और फाइनली रिजल्ट के समय रिजल्ट का आप लोगों को सारा जानकारी दिया जाएगा कि रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, और आपका रिजल्ट कैसे अच्छा होगा। तो इस प्रकार से ये वीडियो ख़त्म हुआ। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।